हेलो हाय वेलकम टू रिच स्टारो 222। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे आप सभी लोग। मैं अभी एक्वेरियस की लव रीडिंग कर रही हूँ। तो जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन एक्वेरियस है या आपके चार्ट में अगर एक्वेरियस है तो देखते हैं एक्वेरियस की आपकी लव लाइफ में क्या होता है। तो अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करे और आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को रिच स्टारो 222 को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं कि एक्वेरियस की लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए कि एक्वेरियस, मेरे जो व्यूवर्स है एक्वेरियस, उनकी लव लाइफ में क्या होगा। एक्वेरियस की लव लाइफ में क्या होगा प्लीज़ हमें बताइए। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल, एक्वेरियस की लव लाइफ में क्या होगा हमें बताइए। प्लीज़ हमें बताइए एक्वेरियस की लव लाइफ में क्या होगा। ओके चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं एक्वेरियस की आपकी लव लाइफ में क्या होगा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। मुझे यहाँ पे ना एक्वेरियस आपकी एनर्जीज ऐसे दिखाई दे रही है कि कुछ एक्वेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है बिकॉज ऑफ आपके लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। इवन ऐसी एनर्जीज़ मुझे आ रही है ना कि आपको कुछ डिसीजन लेना है बट आप वो डिसीजन ले नहीं पा रहे हो, उस वजह से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन की एनर्जीज़ मुझे आपकी दिखाई दे रही है। मतलब आप स्ट्रगल कर रहे हो कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, ऐसे मुझे आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। यहाँ पे एक्वेरियस में देख पा रही हूँ कि द वर्ल्ड का कार्ड आया है। आप और आपका जो पर्सन है वो शायद से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की वजह से क्या हो रहा है कि आपको और आपके पर्सन की मीट नहीं हो पा रही है। मीट नहीं होने की वजह से आप दोनों में या तो कम्युनिकेशन गैप हो रहा है या आप दोनों के आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। ऐसे भी मुझे यहाँ पे एनर्जीज़ दिखाई दे रहे हैं कि आप स्ट्रेस से डील कर रहे हो बिकॉज आप दोनों की आर्गुमेंट होती है हर छोटी छोटी बात में और आप अपने पर्सन को मिलना चाहते हो बट बिकॉज ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप ये पॉसिबल नहीं है कि आप अपने पर्सन को बार बार मिल सको। ऐसे भी मुझे यहाँ पे आपके प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। मैं ये देख पा रही हूँ ना एक्वेरियस कि आपके लव रिलेशनशिप में पैशनेट कनेक्शन तो है पर बहुत ज़्यादा ऐसे है ना कि मूवमेंट स्लो है और आप अपने लव लाइफ में बहुत फास्ट मूवमेंट चाहते हो। मतलब आप चाहते हो कि बहुत ज़्यादा आपका जो पर्सन है वो जल्दी से जल्दी आपके लिए कोई एक्शंस ले ले, आपको जल्दी से जल्दी कोई स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, ऐसे मुझे दिखाई देता है। बट इस पर्सन का शायद से आपके तरफ जो एक्शन है ना वो बहुत कम है। मतलब कन्फ्यूजन है कि क्या करूँ क्या ना करूँ। और अगर वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहेगा तो कभी कभी ये पर्सन आपसे बहुत बातें करते हैं, बहुत आप दोनों का कम्युनिकेशन होता है अच्छे से और कभी कभी ऐसे होता है कि आप को ये पर्सन टोटली घोस्ट कर देता है। मतलब कहाँ पे गायब हो जाता है, 2-3 दिन मतलब रहता ही नहीं है। इस वजह से आप कंफ्यूज हो कि ये रिलेशनशिप आपके लिए स्टेबिलिटी देने वाला है कि नहीं है। क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। बेसिकली आप इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट करते हो। आप चाहते हो कि सामने वाला पर्सन जो भी है वो आपको एक सेफ़र मतलब एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, इवन कमिटेड रिलेशनशिप प्रोवाइड करे, बट उसका वैसे होता नहीं है। ये जो पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हो ये शायद से इनका साइन वर्गो हो सकता है, वर्गो टॉरस हो सकता है और ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड भी हो सकते हैं एक्वेरियस की। कंटिन्यूसली मतलब काम पे बिज़ी होना या इनके एक्सक्यूज़ेस मोस्ट प्रोबेबली आपको यही मिलते रहेंगे कि ये काम पे बिज़ी है तो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे भी मुझे यहाँ पे इनकी एनर्जीज़ पिक हुई है एक्वेरियस की। आप जितना पर्सन से टाइम एक्सपेक्ट करते हो शायद से ये पर्सन आपको उतना टाइम नहीं दे पा रहे, उस वजह से आप दोनों में आर्ग्यूमेंट्स चलते रहते हैं। ऐसे मुझे यहाँ पे एनर्जीज पिक हुई है कि आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं या इस पर्सन ने एक्वेरियस आपको कुछ ऐसा हर्टफुल बोला है
जिस वजह से आपकी बहुत बड़ी आर्गुमेंट हुई है और आपने ये शायद से डिसाइड किया है कि अब आप इस पर्सन से ज़्यादा बातें नहीं करोगे। ऐसे भी मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जीज़ दिखाई दे रही है, क्योंकि कुछ ऐसे वर्डिंग्स इस पर्सन ने आपको बोले हैं कि जो कि बहुत ज़्यादा हर्टफुल थे, जो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे था कि नेगेटिविटी क्रिएट करने वाले थे, और इस वजह से आप स्ट्रेस में आ गए हो कि भाई इस ये मेरा जो रिलेशनशिप है ये चलेगा भी कि नहीं चलेगा। ऐसे भी आपको मतलब कन्फ्यूजन दिखाई दे रहा है, क्योंकि शायद से ये पर्सन बहुत ज़्यादा मुफ्त है, इनको बात करने का ढंग नहीं है शायद से एक्वेरियस, जिस वजह से आप कन्फ्यूजन की एनर्जीज़ में हो। प्यार तो बहुत करते हो आप इस पर्सन से, लविंग एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है, बट ये पर्सन जो है वो आपको बहुत, या तो आपने कुछ ऐसा वर्ड इनको बोला है जो कि इनको बहुत ज़्यादा चुभ गया है, ऐसे भी मुझे एक्वेरियस दिखाई दे रहा है। आप दोनों की एनर्जीज़ में ये देख पा रही हूँ कि आप दोनों भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, बिकॉज सॉर्ड एनर्जीज़ है। तो अगर ये भी लिब्रा एक्वेरियस में से रहेंगे, जेमिनी रहेंगे, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें, या तो आपने इनको बहुत कुछ क्लियरली बोल दिया है, जिस वजह से ये पर्सन थोड़ा बहुत मुझे दिख रहा है कि अभी इन्होंने आपको वेटिंग पे रखा है। वेटिंग इन द सेंस कि बहुत टाइम से ये आपसे कम्युनिकेशन कर नहीं रहे हैं, आपकी बातें इनसे नहीं हो रही है, और इस पर्सन का मुझे देख पा रही हूँ कि ईगो सरफेस हुआ है, ये थोड़ा सा ईगो में आ गए हैं। ऐसे भी मुझे इनकी एनर्जीज़ एक्वेरियस दिखाई दे रही है कि आपका जो पर्सन है वो ईगो से डील कर रहा है, इस वजह से वो आपसे कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है। आप दोनों का जो भी डिस्कशन हुआ, व्हाटएवर इट मे बी, बट इस पर्सन को वो चीज़ें बहुत हर्टफुल हुई है। कुछ इनको ऐसे लगा है कि शायद से आप इनको उतना ज़्यादा फ्यूचर में इम्पोर्टेंट दोगे कि नहीं, फ्यूचर में अगर ये आपसे शादी भी करेंगे तो बेसिकली आप इनको उतना रिस्पेक्ट दोगे कि नहीं, ये भी डिस्कशन इस पर्सन के माइंड में कंटिन्यूसली चल रहा है एक्वेरियस। ओके, एस ऑफ पेंटिकल मुझे यहाँ पे कुछ एक्वेरियस के लिए दिखाई दे रहा है कि अगर इस पर्सन ने आपके साथ अगर ऐसा कुछ बिहेवियर किया है कि आपको गोस्ट कर दिया है या आपके साथ आर्गुमेंट किए हैं, तो ये पर्सन आपको कुछ देना चाहता है। बेसिकली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सेकेंड वीक में या नेक्स्ट वीक, अभी जो वीक आएगा या थर्ड वीक में, ये पर्सन आपको कुछ गिफ्ट देंगे। गिफ्ट इतना मैं बोलूँगी नहीं कि बहुत बड़ा होगा एंड ऑल, नहीं, बट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका पर्सन आपको गिफ्ट ऑफ़र कर सकता है। ऐसे भी मुझे यहाँ पे एनर्जी इस पर्सन की दिखाई दे रही है। और देखते हैं आपके पर्सन के क्या नेक्स्ट एक्शंस है एक्वेरियस आपके लिए। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स महादेव हमें बताइए कि एक्वेरियस के पर्सन के एक्वेरियस के लिए क्या एक्शंस है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स महादेव हमें बताइए कि एक्वेरियस के पर्सन के एक्वेरियस के लिए क्या एक्शंस है, नेक्स्ट एक्शंस क्या है, प्लीज़ हमें बताइए। बहुत से कार्ड्स दूसरे डेक से भी कॉमन आ रहे हैं, तो ये एनर्जीज़ पक्का रेजोनेट करने वाली है। ओके, मुझे बॉटम की एनर्जीज़ अच्छी आई है एक्वेरियस की। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड, मोस्ट प्रोबेबली ये न्यू पर्सन की एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है। इफ़ आप हार्ट ब्रोकन हो, मतलब आपका ब्रेकअप हो गया है, मतलब अभी आपके कोई चांसेस ही नहीं है कि आपका इस पर्सन के साथ यूनियन हो जाए या ये पर्सन आपके लाइफ में फिर से आ जाए, ऐसी अगर आपकी सिचुएशन नहीं है और आप भी ऐसा है कि पुराने रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा मतलब पैनिक हो गए हो, आपको ऐसे लगता है कि भाई ये जो आपका रिलेशनशिप है ये एक रोलर कोस्टर की तरह है, मतलब आप वहीं पे घूम रहे हो, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि किसी न्यू पर्सन की एनर्जीज़ मुझे बहुत दिखाई दे रही है कि somebody न्यू कम्स टूवर्ड्स यू। कुछ लोगों का यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है एक्वेरियस। ओके, ब्लॉक की एनर्जीज़ आ रही है कि इवन कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस है। मोस्ट प्रोबेबली आप और ये पर्सन या तो सेम वर्क प्लेस पे काम करते रहोगे, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जीज़ आ रही है, या तो आप मैरिड रहोगे एक दूसरे के साथ, ऐसे भी मुझे एनर्जीज़ दिखाई दे रही थी। तो ये हस्बैंड वाइफ के लिए भी रीडिंग है कि ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं एंड ऑल, बट इन्होंने भी आपको घोस्ट करके रखा है बिकॉज ऑफ सम आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर ये आपके हस्बैंड है
तो विद इन 3 डेज़ में इनका आपको कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट हो सकता है एक्वेरियस, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। अगर आप दोनों का नो कांटेक्ट सिचुएशन भी है तो, क्योंकि कम्युनिकेशन तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड इवन मुझे यहाँ पे एक्वेरियस आपकी इस मंथ में मीट भी अपने पर्सन के साथ दिखाई दे रहे हैं कि आप दोनों मिलोगे। इवन ये सामने वाला जो पर्सन है ना, ये ट्रैवल करके आपको मिलने आ सकता है, भले ही ये दूसरे कंट्री में रहे, पर ये प्लान कर रहे हैं कि आपको एक सरप्राइज़ विज़िट करे। ऐसे भी मुझे यहाँ पे इनकी एनर्जीज़ दिखाई दे रहे हैं कि ये आपको मिलना चाहते हैं। जिनको भी ब्लॉक किया है वहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि ये ब्रेकअप हो गया है आपका, और आफ्टर ब्रेकअप इस पर्सन ने आपको मतलब ब्लॉक कर दिया है कि चलो अभी ये रिश्ता ख़त्म हो गया है, ऐसे इनका मतलब ये फाइनल हो गया है, और फिर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है। ऐसे मुझे इनकी एनर्जीज़ दिखाई दे रही है, क्योंकि ये पर्सन शायद से इनको ऐसे लगता है कि आपके जो एक्सपेक्टेशंस है वो इनसे हाई है, या तो आपने इनसे डायरेक्टली कमिटमेंट मांगा था, और ये पर्सन शायद से 2 या 3 साल से इन्होंने आपको ऐसे लटका के रखा था एक्वेरियस। मतलब आप इनको जब भी कमिटमेंट के लिए या कुछ स्टेबल ऑफ़र करने के लिए बोलते थे, तब ये पर्सन आपके लिए अवेलेबल नहीं है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ पे एक्वेरियस दिखाई देता है, और शायद से ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, ऐसे ये आपको भी पता रहेगा। ऐसे कुछ लोगों का मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये रिलेशन मुझे कुछ लोगों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला दिख रहा है कि म्यूचुअली आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड थे, या तो कोई मैरिड रहेगा एंड ऑल। पर यहाँ पे मुझे ये भी देख पा रही हूँ कि सामने वाला पर्सन या मैरिड रहेगा तो वो ज़्यादा इस रिलेशनशिप में एफ़र्ट्स नहीं ले रहे थे। ये वन साइडेड एफ़र्ट्स मुझे आपका बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि आपने मतलब आप इस रिलेशनशिप में ऐसे मतलब अंदर ही अंदर इतने इन्वॉल्व हो गए थे कि आपको इस पर्सन के वजह और कुछ दिख ही नहीं रहा था, ऐसे भी मुझे दिखाई दे रहा है। और इस पर्सन की वजह से ना आपने अपना जो स्ट्रेंथ है ना वो बहुत लो कर दिया। मतलब आपको कभी कभी ऐसे लगता है कि बेसिकली आपने इस पर्सन को अपनी बहुत सारी एनर्जीज़ दे दी है, और ये पर्सन आपके तरफ ना सिर्फ एनर्जीज़ के लिए आते हैं। मतलब कि जब ये पर्सन लो फील करते हैं, इनको आपकी बहुत ज़रूरत होती है। मतलब ऐसे है कि कुछ काम ऐसे है जो आपके सिवाय होंगे ही नहीं, तो ये पर्सन आपके तरफ बहुत ज़्यादा दौड़ के आते हैं। मतलब आपसे कुछ ना कुछ जब इनको चाहिए होता है, तब इस पर्सन के आपके तरफ बहुत एक्शंस होते हैं। ऐसे आपको फील भी होता रहेगा, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि किसी कार्मिक रिलेशनशिप में डील कर रहे हैं। ओके एक्वेरियस, वो अगर वहाँ पे वॉयलेंस है, जहाँ पे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे ब्लॉकेजेस है, तो मतलब ये मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन एनर्जी वैम्पायर भी है। मतलब कार्मिक कनेक्शन रहेगा, और वहाँ पे बहुत स्ट्रेस भी मुझे कुछ लोगों का दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन ने आपके साथ वॉयलेंस भी किया हुआ है, और आप समझ रहे हो कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। मतलब ट्विन फ्लेम कनेक्शन में वॉयलेंस मतलब मार पिटाई या बहुत कुछ ऐसे नहीं होता है वो। और वो अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन रहेगा तो वो आपको हमेशा रेज करता है, आपकी सोल को हमेशा, कि कुछ ऐसा ट्रिगर वो पर्सन देता है जिस वजह से आप ग्रोथ की तरफ जाओ। अगर आप महीने में यही सब झेल रहे हो तो वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं है। आप अननेसेसरी वीडियोस देख के ट्विन फ्लेम के अपने कनेक्शन को ट्विन फ्लेम कनेक्शन मत ये करो। आप किसी से कंफर्म करके फिर ये करो, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि सालों से कुछ लोग बहुत ज़्यादा ये मेरा ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है कर करके उनके तरफ जो अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है उनको भी वो निगलेक्ट कर रहे हैं। तो मैं उनके लिए बोल रही हूँ कि प्लीज़ आप एक बार अपना कनेक्शन कौन सा है वो कंफर्म करके ही आगे बढ़े, ठीक है। और देखते हैं एंजल से आपके लिए क्या गाइडेंस है। मुझे कुछ लोगों की यहाँ पे इस मंथ में मीट भी दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन आपको मिलने आ सकते हैं एक्वेरियस। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहेगा फिर भी ये पर्सन आपके तरफ मिलने को आने को इस उत्सुक है, ऐसे भी मैं देख पा रही हूँ। और देखते हैं इस रिलेशनशिप में क्या होगा।
प्लीज़ हमें बताइए कि एक्वेरियस की रिलेशनशिप में और क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें बताइए एक्वेरियस की रिलेशनशिप में और क्या होगा। तो आपके रिलेशनशिप में मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों के लाइफ में न्यू लव आने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ओके, इस मंथ में मुझे, और कुछ लोगों को आप अपना ट्रू लव मिल जाएगा। ये मंथ आपके लिए ट्रू लव और न्यू लव लेके आ रहा है एक्वेरियस, एंड दिस कुड बी द वन। देखो जिसके साथ मतलब रिसेप्शन हुआ है, मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है। तो मैं ये आपको बोलूँगी कि अगर आपका पर्सन आपको जगल कर रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन में, तो बेटर है आप खुद को चूज़ करो। आप उसी सर्कल में अगर घूमते रहोगे ना, तो आपकी लाइफ कभी भी आगे नहीं बढ़ेगी। आप भले ही कितने भी टैरो कार्ड रीडिंग करो एंड ऑल, आप खुद के लिए एक डिसीजन ले लो। और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन आने वाला है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी है। यहाँ पे मुझे वो पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा लविंग दिखाई दे रहा है, इवन आपको बहुत प्यार भी देगा। ऐसे भी मुझे यहाँ पे एनर्जीज एक्वेरियस आपके लिए आ रही है। न्यू लव की एंट्रीज मुझे आपके लाइफ में दिखाई दे रही है। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग एक्वेरियस। अगर आपसे रेजोनेट करे और आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर।